हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, बीएड, डीएलएड सभी जो है इंतजार कर रहे हैं। जूनियर एडेड भर्ती हो गया, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो या फिर प्राइमरी की भर्ती हो, सभी लोग वेट कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि काफ़ी समय से जो है काम अटका हुआ था, बट फिर से जो है एक अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम कितना लेट लतीफ़ था। बट फाइनली जो है इनको सचिव मिल चुके हैं, और वो है गिरिजेश त्यागी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपके न्यूज़पेपर में निकला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, क्योंकि देखिए तैयारी तो करनी ही है। अब हमें नहीं पता है भाई कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये लोग कब जो है न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं, फिर नहीं भी निकलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त पे पता चलेगा, बट फिर भी आप सब तैयारी करते रहें, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी में शिक्षक बनने का, क्योंकि ये एक मौका आपको जो है मिलेगा, वो एक अंतिम ही हो सकता है, क्योंकि 6 साल हो चुकी है, सुपर टेट की भर्ती नहीं आई है। अच्छा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती एकदम कन्फर्म है कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है। पूरा वीडियो में जो है आप जरूर देखिएगा स्क्रीन पर, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ ताकि एक एक लाइन आप खुद देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपको पता ही है कि अभी इनको सचिव, बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी, बट शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव। अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, और ये जो है आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव। इनका नाम है गिरिजेश त्यागी, और यही तय करेंगे एजेंडा। ये रहे। तो देखिए, शासन ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है। और बस पॉजिटिव हो और ये इन्फॉर्मेशन जो है सही हो, हम सब यही चाहते ही हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं भाई कुछ भी हो जाए, चाहे भले से न्यूज़पेपर में निकल रहा है कुछ भी, बट भर्ती जरूर आनी चाहिए। और बस इस बार जो है भर्ती आ जाए ताकि सभी को जो है इसमें मौका मिले। तो ये बन चुके हैं सचिव, और वह मंगलवार को, मतलब आज जो है प्रयागराज आ रहे हैं और आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे आज। तो ये जो है आज इनकी नियुक्ति हो चुकी है, और आज जो है ये प्रयागराज में एक सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। और कल आपको पता है कि 8 मई को आयोग के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार करेंगे। तो ये जो है इनकी नियुक्ति हो चुकी है, और अब ये जो है आपको पता ही है, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष काफी समय पहले बन चुके थे एमपी अग्रवाल। उन सभी के साथ जो है बैठक होगी, और किस तरीके से आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी इस पे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो चलो, एक जो है एक किरण हमें दिख रही है यहाँ पे कि फाइनली शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ तो हमें सुनने को मिला। तो ये जो है बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आयोग के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है, और विशेष सचिव भी बन चुके हैं उच्च शिक्षा, जो कि हैं गिरिजेश त्यागी। यहाँ पर देखिए, इनको कार्यवाहक जो है सचिव बना दिया गया है। आयोग के 12 सदस्य पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में डिसीजन ले सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि इनकी मीटिंग में कल क्या निकलता है, क्योंकि आज तो ये प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, और इस दौरान 8 मई को सुबह 11 बजे अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी का जो वैकेंसीज आपको पता ही है, फॉर्म फिल हो चुका है। 4163 पदों, और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो है लंबित भर्तियां शुरू होने का मतलब निर्णय लेने की तैयारी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। तो अब जो है सबसे मेन काम है इनका टीजीटी पीजीटी, उसके बाद से आपका यूपी टेट, सुपर टेट के बारे में देखते हैं कब पता चलेगा। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मुहर भी लगा सकता है। तो देखिए, एग्जाम की डेट, ये जो है आपको पता है कि एग्जाम की डेट घोषित नहीं की गई है। कल जो बैठक होगी उसमें एग्जाम की डेट की जो घोषणा है वो भी हो सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी जो है डिसीजन होगा। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। ठीक है, तो बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो जो ऑलरेडी भरा जा चुका है उस पे, और साथ में नई भर्ती पर भी ये लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। और आपको पता ही है, विभाग से अधिसूचना मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो फिलहाल के लिए पुरानी भर्तियां हैं, उनकी एग्जाम डेट घोषित हो सकती है, और नई भर्तियों पे भी जो है विचार विमर्श चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। तो ये गिरिजेश त्यागी जी जो हैं बन चुके हैं, आपको पता ही है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, कुछ दिन पहले फिर से
हर दिन कुछ ना कुछ आता ही है। बैठक के लिए चयन आयोग में बनने लगी है कामकाज की रूपरेखा। अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है। अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था भी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले इनकी बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल की मौजूदगी में 8 मई को आयोग में होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन स्तर से मिले निर्देश पर पहली बैठक में होने वाली वार्ता के संबंध में रूपरेखा बनाई जा रही है। तो कामकाज जो है चलो तेजी से सृजित पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्यों सहित अधिकारियों के बैठने का प्रबंध भी पूरा हो चुका है। अधिकारियों की तैनाती होने के साथ कार्य तेजी से शुरू हो सकेंगे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि पहले इनकी जो भर्ती प्रक्रिया ना वो थोड़ा जल्दी हो जाए, जो भी बाकी लोग हैं, ताकि कोई अड़ंगा ना आए बीच में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी सचिव बने हैं, अभी 1-2 और भी बाकी हैं। तो आपको पता ही कि बड़ा भर्ती संस्थान होने के कारण आयोग में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को लेकर भी वार्ता होनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाने के बाद शासन की मंशा हर जगह बस यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की जो TGT है और PGT है और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इनको सबसे पहले कराना है। तो जितने लोग फॉर्म भर के भूल चुके हैं अब जग जाइए, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि बार बार TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के ही बारे में सुनने में आ रहा है। तो आपको जून के बाद से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 2013 की एडेड, सोचिए उस समय का जो है वो भी अटका हुआ है। तो TGT 2021 जीव विज्ञान भर्ती भी अटकी हुई है। यह लंबित कार्य आयोग में अधिकारियों की तैनाती के बिना निस्तारित नहीं हो सकेगा। ऐसे में बैठक के बाद जल्द आयोग को अधिकारी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। तो नई भर्ती मतलब सुपर टेट के बारे में आपको जब ये हो जाएगा TGT PGT, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। बड़ा आयोग होने से अधिक स्थान की जरूरत पर नए भवन का पीछे वाला जो पुराना भवन है ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संचालित था, उसको भी मरम्मत कराकर उपयोग में लिया जाएगा। पुराने मामलों पर चर्चा के साथ नई कार्य योजना पर विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप शासन में वार्ता करने के निर्णय लिए जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, भर्ती आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो निकला है कि जब तक विभाग से अधियाचना नहीं मिलेगा तब तक नई भर्ती तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको भी पता है कि TGT PGT जितने भी B.Ed वाले हैं उनको एक बार मौका मिलेगा एग्जाम देने का, बट ये फॉर्म रीओपन नहीं होने वाला है। रही बात PRT की भर्ती या फिर आपका UP टेट, तो देखो UP टेट भी आपका हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। UP टेट कराने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि UP टेट अभी तक हो भी चुका होता कई बार। उसका रीज़न तो बस यही था, B.Ed DLED कोर्ट केस था, फिर उसके बाद से UP टेट में वो जो नंबर बढ़ाने वाला था वो एक अटका हुआ था, बट कोई केस अब है नहीं। तो UP टेट कराने में इनको क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ ना? रेवेन्यू जनरेट हो ही जाएगा, भर्ती थोड़ी ना देनी है। तो UP टेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका TGT PGT के बाद से आपको UP टेट देखने को मिलेगा, बट बट जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो तो देखते हैं हमारे योगी जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी इस पे कब बोलते हैं कि यस, नई शिक्षक भर्ती सुपर टेट की भी ज़रूरत है, क्योंकि 6 साल हो चुका है। और आपको क्या लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन निकली है इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब भी ये सारी चीज़ें आती है तो भरोसा करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि चुनाव है, उसके पहले भी ये सारी चीज़ें निकलती हैं, चुनाव खत्म होने के बाद से कुछ भी नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि इस साल सुपर टेट इस बार होगा या नहीं होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आई थी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।